बिहार के इस दलित संवाद कार्यक्रम में पधारे इस देश के जाने माने आईएएस पदाधिकारी और कांग्रेस पार्टी के मूर्धन्य नेता SC/ST डिपार्टमेंट को वर्षों से देख रहे आदरणीय श्री के राजू जी, प्रभारी भक्तरन दास जी जो चले गए, कहीं खाना खा रहे होंगे शिव के, विधायक दल के नेता और अभी आपके बीच सार गर्भित भोजपूर्ण संबोधन करने के बाद बैठे शकील खान साहब, विधान परिषद में कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मदन मोहन झा साहब, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भाई अशोक राम जी, पूर्व मंत्री श्रीमती बीना शाही जी, हम लोगों के पुराने मित्र भाई समीर सिंह जी, प्रेमचंद मिश्रा जी, सम्मानित विधायक मुन्ना तिवारी जी, आनंद शंकर जी, पूर्व विधायक बर्थडे बॉय पंटी चौधरी जी, पूर्व विधायिका पूनम पासवान जी, सम्मानित विधायक विजेंद्र चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी के AICC के सम्मानित सदस्य कांग्रेस नेता भाई IP गुप्ता जी, निर्मल वर्मा जी, ब्रजेश प्रसाद मुन्नन जी, भाई ब्रजेश पांडे जी, आशुतोष जी, ये कर रहे हो मेहनत रमानी जी, बरकत खान साहब, गगन जी, नहीं मतलब ऐसे करने लगते हो जैसे तुम्हारा छुट्टी गया। लाल बाबू लाल जी, हम लोगों के मित्र, और इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पधारे राजेश लीलोटिया जी, हर्षवर्धन श्याम जी, इस आयोजन के कर्ता धर्ता भाई आनंद माधव जी, और असली में कार्यकर्ता धर्ता पर्दा के पीछे से जो पैसा वैसा लगाते हैं, बिहार सरकार के मंत्री मुरारी गौतम जी और राजेश राम जी, लाल बाबू लाल जी, यहाँ उपस्थित सिविल सोसाइटी के सभी प्रतिभागीगण, NGO से जुड़े हुए सभी साथीगण, मधुबाला जी को पहले धन्यवाद देकर वही किया, विजय प्रताप जी एक प्रमुख कारक वहाँ पीछे शायद छूट गए हैं, बैठे हुए थे, धर्मवीर शुक्ला जी भी, और पूर्व विधायक डॉक्टर विनोद यादव जी, मुकुल जी, राजीव जी, और छूटे हुए सब जितने लोग छूट गए हैं, क्योंकि मैं बैठे बैठे लंबा भाषण सुन रहा, और आप लोगों में से कई लोगों ने नाम सुना होगा पूरन चंद जी का, समाजवादी नेता बड़े थे और दलितों के शुभचिंतक भी हुआ करते, आप जानते थे ना। तो उनका एक बार उन्होंने बुलाया सर लोहिया जी को, और वो लंबा भाषण करते, तो लंबा भाषण करते करते तो 2-2.5 घंटा जब भाषण हो गया तो भीड़ जा चुकी थी, धीरे धीरे सबको भूख लगी, भीड़ जा चुकी थी, और भीड़ जब जा चुकी थी तब उन्होंने कहा कि अब राम मनोहर लोहिया जी को हम आमंत्रित करते हैं। तो राम मनोहर लोहिया जी उठे, उस समय टेंट समियाना वाला जो रहता है वही लोग बच जाता है कि आज आपने पूरन चंद जी का भाषण सुना, मैं कभी और आऊंगा तो भाषण दूंगा। तो यहाँ आनंद जी की कृपा से हम लोगों ने लंबा भाषण, और अध्यक्षता करने के नाते हमको सबसे अंत में बुलाया गया। मैं जानता हूँ सबको भूख लगी है,
भूखे भजन न होई गोपाला, सब हम लोग सुनते रहे हैं बिहार में। भाषण क्या होगा जब पेट तृप्त नहीं हो। लेकिन मैं 2 मिनट में संक्षेप में अपनी बात करना चाहता हूं। 2-2.5 दशक पहले मैं बिहार की विधानसभा में आया और अरवल, राजू साहब, एक ऐसा गांव है, पहले ब्लॉक था, मैं बाद में सबसे ज्यादा वहाँ ये जो नक्सल एक्टिविटी हुआ उससे वो आक्रांत था। मैं संयोग से जीत गया चुनाव और चुनाव जीतने के बाद उस छोटा सा जगह को मैं जिला बनाया। कई नरसंहार हुए, दलित नरसंहार, अपर कास्ट के लोगों का भी नरसंहार हुआ, लड़ाई लंबी चली। लेकिन जब मैं विधायक बना तो मैं इस चीज को समझने का कोशिश की शॉर्टकट तरीके से इस समस्या का कोई निदान नहीं हो सकता है। जो कुछ भी मैं भाषण आपका सुन रहा था, उस समय राम जी सांसद हुआ करते थे और माले के बड़े नेता, उन्हीं की पार्टी को हरा के मैं बिहार विधानसभा में आया। तो मैं पहला काम जिस दिन विधानसभा में आया, 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, उसके पहले मैं मंत्री बन गया बिहार सरकार में। अपने गांव में ही लोगों से, दलित लोगों का लंबा 200-300 लोगों का घर था, किसी का पक्का घर नहीं था। तो उन लोगों से बात किया कि बोलिए सर, हम लोगों को रहने को घर नहीं, तो हम लोग क्यों कांग्रेस की तरफ आएंगे, क्यों दूसरी पार्टी की तरफ जाएंगे? यही माले ही हम लोगों का बात करते हैं, माले के लोग ही हम लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। बोलिए सबसे बड़ा काम क्या है आप लोगों का? तो हम लोगों का घर बनवा दीजिए, हम लोग पार्टी छोड़ देंगे उन लोगों का। तो मैं 300 लोगों का घर वहां एक ही दिन में सबको बनवाया। जो शकील साहब ने भाषण किया, मेरा नाम नहीं लिया, बड़े बड़े लोगों का लिया। मैं उसी के लिए मैं चूंकि छूट गया था, इसलिए ये बात बता रहा हूं। उसका नतीजा क्या हुआ और उसका क्या प्रभाव हुआ? वो लोग तो खुश हुए जिसका घर बन गया, लेकिन माले जिस पार्टी को मैं हरा के विधानसभा में आया था और जिसका नेतृत्व, जो मतलब दलित समुदाय का नेतृत्व करता था पूरे मगध प्रमंडल में, जो पार्टी, उसके 3-4 एमएलए थे, वो सब धरना पर बैठे और महीनों धरना पर बैठे रहते थे, मेरा बहिष्कार करते थे लोग। मैं एक दिन रात को राम जी के घर चला गया। अरे भाई, मैं ऐसा कौन सा अपराध किया? आपने अपराध नहीं किया, आपको नहीं समझ में आ रहा है? तो बताइए, मैं आपके पार्टी से चुनाव जीत गया, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन और ऐसा कौन सा अपराध किया? तो आप जो हम लोगों का जो वोट बैंक है, उस सब का आप एक ही दिन में घर बनवा दिए। तो घर बनवा दिए तो हम अनशन पर नहीं बैठेंगे, आपका बहिष्कार नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? तो इस छोटी सी बात है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। जो भी विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में हम लोग काम करते हैं, जब उन लोगों का तकलीफ आप दूर करिएगा तो कई तरह का झंझावात आपको झेलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो समस्या मैं समझता हूं, मैं विद्यार्थी भी रहा हूं और कॉलेज में पढ़ाने का भी काम किया, दलित समुदाय को अगर सही मायने में ठीक ढंग से स्कूली शिक्षा से तक तो लोग जाता है, लेकिन उच्च शिक्षा में भी उन लोगों को मुफ्त में पढ़ने का अवसर दे दिया जाए, तो फिर दलित समुदाय का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो उन्होंने क्या सत्या का नाम बताया, सत्येंद्र सत्या ने जो बातें बताई, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, मैं तो ठीक है, बहुत आधा तो खाली हो चुका है, मैं जानता हूं कि मेरे पास होते होते फिर राम मनोहर लोहिया जी की तरह ही होना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, जिसका जिक्र किया 2 बार राजू साहब ने। बिहार कांग्रेस में मुझे तो मालूम ही नहीं था, हमको रातों रात अध्यक्ष बना दिया गया। रातों रात अध्यक्ष बना दिया गया तो उसी दिन तय हो गया था कि अब शकील साहब मंत्री नहीं बने तो सीएलपी लीडर हो जाए, क्योंकि एक व्यक्ति, एक एमएलए, आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, मुन्ना बाबू और आनंद बाबू, जब कहीं कोई दलित एट्रोसिटीज होता है, जब कहीं कोई मुस्लिम एट्रोसिटीज होता है,
तो एक व्यक्ति का सबसे पहले फोन आता है मेरे जैसे व्यक्ति को, और वो है शकील खान साहब। फिर हम लोग कमेटी बनाते हैं, भेजते हैं, जो उसका बाद में ये होता है। दूसरी बात, जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, 4 अपर कास्ट के लोग जीत के आए, नहीं 4 अपर कास्ट के तो ज्यादा, मेरे बिरादरी के 4 लोग, 3 ब्राह्मण थे, 1 राजपूत आए, 2-2, 3-3 अपर कास्ट के लोग विधान परिषद में हैं, प्रेमचंद जी, समीर बाबू, मदन मोहन झा साहब और एक राजीव। लाल बाबूलाल जी नाम हम ले लिए थे नाम का, हाँ नहीं तब तो फिर आंदोलन हो जाता है। लेकिन जब मंत्रिमंडल का गठन की बात आई तो सबसे पहले मंत्री किसको बनाया? 2 अगर हमको मंत्री बनाने का मौका मिला तो मुरारी गौतम जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मंत्री बने और अफाक आलम साहब। पिछले लोकसभा चुनाव में अगर हमको 9 सीट मिला था तो 9 में 2-2 दलित समुदाय से, एक मीरा कुमार जी चुनाव लड़ी और अशोक राम जी पीछे बैठे। तो कभी भी कांग्रेस पार्टी, और ये कोई आज का बात नहीं है कि मैं अध्यक्ष हूं इसलिए ये बात कर रहा हूं, अनादि काल से देश के स्वतंत्रता आंदोलन से जो कांग्रेस पार्टी शुरू हुई और देश के नवनिर्माण तक की कहानी में आप चले आइए तो हमेशा दलितों की प्रमुख भागीदारी रही है कांग्रेस पार्टी में। मुस्लिम का यहाँ तो ठीक है, थोड़ा बदलाव हुआ, रीजनल पार्टी की तरफ चले गए, उसकी वजह से कांग्रेस कमजोर हुई। अपर कास्ट का वोट भी खिसका, अपर कास्ट के लोग बीजेपी की तरफ चले गए। लेकिन आज भी ये जो दलित संवाद हो रहा है, और ये हम बधाई देना चाहते हैं, जून के महीने में आपको बुलाया था आईपी गुप्ता ने, और बड़ा 10,000 लोगों का मीटिंग उस दिन हुआ। आप आते तो आपको अच्छा लगता। और 4 जून के बाद इसी महीने में, अभी भी जून ही है, आधा जून भी नहीं खत्म हुआ है, ये दूसरा दलित संवाद हम लोग कर रहे हैं। और लगातार कांग्रेस पार्टी प्रयास करेगी कि दलित भाइयों की कठिनाइयों को, उनकी जीवन पद्धति में कैसे सुधार आए, कैसे गुणात्मक परिवर्तन आए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी निरंतर पहले भी प्रयास करती रही है और आगे भी जब तक हम लोग हैं प्रयास करते रहेंगे। केवल आपसे दरख्वास्त एक ही बात का है कि आप भी जैसे पहले कांग्रेस पार्टी को अपना पार्टी समझते थे, नेचुरल पार्टी समझते थे, आप भी कांग्रेस पार्टी को फिर से अपनी पार्टी समझिए, राहुल गांधी को अपना नेता समझिए, खड़गे साहब को अपना नेता समझिए। अभी जब ये झंझावात हुआ, आया, लीडरशिप क्राइसिस हुआ, राहुल जी नहीं बनने को तैयार हुए, तो कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप ने, आला कमान ने किस पे भरोसा किया? दलित समुदाय के सबसे बड़े लीडर आदरणीय खड़गे साहब पर भरोसा किया और चुनाव हुआ। चुनाव में अगड़ी जाति से आने वाले केरल के एक और प्रमुख साथी हम लोगों के खड़े हुए और उस चुनाव में खड़गे साहब को बिहार सहित सभी राज्यों ने जिताकर उनको अपना प्रेसिडेंट बनाया। और उनके नेतृत्व में हम लोग कर्नाटक का चुनाव जीते, उनके नेतृत्व में हम लोगों की हिमाचल में सरकार बनी। और मुझे पूरा विश्वास है अगर दलित समुदाय पूरा यूनाइटेड हो जाए, आप लोग, एक कहानी है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोग में उसमें फंसना नहीं। तो ये मोदी रूपी शिकारी के ये में लोग में मत फंसिए। ये जरूर प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री ठग योजना चलाते रहेंगे, लेकिन दलितों के घर में और दलितों का विकास नहीं हो सकता है। उन लोगों का जो राजनीति है वो हमेशा दलित और अल्पसंख्यक विरोधी रहा है। वो लोग अंबेडकर साहब के संविधान को नहीं मानते हैं, वो लोग नागपुरिया कानून को मानते हैं। और नागपुरिया कानून जब तक कांग्रेस पार्टी इस देश में जिंदा है उसको कभी भी कोई कांग्रेस का आदमी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए हम केवल आपसे एक ही अपील करते हैं और ये विश्वास भी दिलाते हैं कि अभी स्टेट बॉडी नहीं बना है। हो सकता है आप लोग आपस में बात करते होंगे कि अपर कास्ट के लोग ज्यादा जिला में अध्यक्ष बने। जिला अध्यक्ष जहां बने हैं वहां जरूर हम वर्किंग प्रेसिडेंट दलित समुदाय से देंगे।
और जहां कहीं जरूरत होगी वहां अल्पसंख्यक बिरादरी के लोगों को वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में हम रखेंगे, ताकि सामंजस्य बैठ सके, आप लोगों का विश्वास नहीं टूटे कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति और राहुल जी के प्रति। हम फिर से हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं इस आयोजन के लिए आनंद माधव जी को, मुरारी गौतम जी को, राजेश राम जी को, थोड़ा राजेश राम जी को भी अब आगे ये करिए क्योंकि वही लीड करते हैं, ये इसमें ईगो का बात नहीं है, नहीं तो फिर मेरा साथ नहीं मिलेगा। हमको पार्टी चलाना है और जो लीडर है लीडर उसको आगे रखना होगा। नहीं, लीडर तो आगे आएगा, बुलाइएगा तब आएगा ना, हमको आप बुलाते ही नहीं तो हम थोड़े ही आ जाते। आपको गलती हुई है इसलिए वो आगे से उसको सुधारिए। और अंत में इस आयोजन से जुड़े सभी साथियों के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने कम समय में इतना अच्छा आयोजन किया और साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोगों को बुलाया, यूनिवर्सिटी के लोगों को बुलाया, पढ़े हुए एनजीओ से जुड़े हुए लोगों का महत्वपूर्ण सुझाव आया, वो मैं सब नोट कर रहा था। वो आपके सुझावों का मैं निश्चित रूप से आने वाला जो हम लोग का घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का, जो ठीक और धारदार है, उसको जरूर हम उस घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। और आपके महत्वपूर्ण सुझाव के लिए और अपनी आशाओं को व्यक्त करने का मौका पाकर पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।